एक बात है भाई, रुद्र सेन की, इंदर सेन की, ये जिससे जबान कर लेते हैं, जिससे वादा कर लेते हैं। मैंने नेता बहुत देखे, नेताओं की कोई जबान नहीं होती, लेकिन चौधरी रुद्र सेन और इंदर सेन ने जो वादा किया, जो जबान की, उस बात पर ये खरे उतरते हैं। और मैं तो इनसे समाजवादी को छोड़ दे, इनके साथ भी बड़ा धोखा हुआ। अखिलेश यादव जी ने इनसे वादा किया था एमएलसी बनाने का, कि हम तुम्हें एमएलसी बनावेंगे, और कमरा बंद करके नहीं किया था, सबके सामने। मनोवर हसन के साथ 2004 में जुड़ा था, जब लोकसभा मुजफ्फरनगर से वो चुनाव लड़े थे 2004 में। हम उनके साथ समाजवादी में चुनाव लड़े 2017 का चेयरमैनी का, तब भी वो हमारे खिलाफ चले गए। चलो हमने कोई बात नहीं, चले गए, फिर भी हम उनके साथ रहे। अब 2019 में वो चुनाव लड़े, हम उनके साथ रहे, लेकिन 2023 में जब हम चेयरमैनी लड़े, समाजवादी का हमारा गठबंधन था, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। जबकि हम इनके साथ थे, इन्होंने हमारा साथ ना देके नौमान मुस्लिम परिवार की तरह रहे, और जब हम चुनाव लड़े तो हमारे साथ उन्होंने नहीं दिया। तो भाई हम तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे, राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे, जहां हमारा नेता है वहां हम हैं। इसीलिए हमने फैसला लिया कि हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहे। निर्दलीय चुनाव लड़े कंगो से, तो हम नाहिद के साथ निर्दलीय साथ रहे। फिर उसके बाद 2014 में चौधरी नाहिद समाजवादी से चुनाव लड़े, यहाँ से समाजवादी में चले गए, हम उनके साथ समाजवादी में चले गए। जब उनका साथ रहा, फिर वो 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़े यहाँ से, और तीनों बार भाजपा जितवाने का काम किया, तीनों बार। आप इतिहास उठा के देख लो, गंगों में कभी भाजपा नहीं जीती। लेकिन जब ठीक है, झूठा मुकदमा लिखवा दे, वो नहीं चलना कहीं, डंडा भी तुम्हारा, झंडा भी तुम्हारा, एहसास करा जाएगा। ताकत क्या हो, वो ताकत दिखाई आ गई ना, सत्ता की ताकत क्या हो। तो चुनाव आ रहा है। आपके आवाज के समर्थकों की मीटिंग थी, तो किस बात को लेकर मीटिंग की गई? सबसे पहले तो सिकंदर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका और खलील भाई का, एनपीटी न्यूज का। देखिए, लोकसभा का चुनाव आ गया है, सबके सामने है, और पहले हमारा जो गठबंधन था वो समाजवादी के साथ में था। अब पार्टी चलेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ में। उसको लेके हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनकी राय ली, अपने लोगों की, क्योंकि हम खुद कोई फैसला लेते हैं, जो भी फैसला लेते हैं हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे साथी है, जो वो कहते हैं मैं तो वो करता हूँ। उनकी राय लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए उन सबको बुलाया था कि भाई हमें क्या करना चाहिए इस लोकसभा चुनाव में, इसलिए सब साथियों को बुलाया था। ये कोई फैसला इसलिए तो नहीं है जिससे कोई चौधरी परिवार से या नाहिद परिवार से कोई आपकी मामला रहा हो, इस बात को लेकर फैसला लिया गया हो? देखिए सिकंदर भाई, इंसान को जहां भी रहना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, और जिस काम में ईमानदारी नहीं है, कोई जबान नहीं है, वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जबान का ही सब कुछ है। और सिकंदर भाई, हमारा पूरा परिवार मनोवर हसन के साथ 2004 में जुड़ा था, जब लोकसभा मुजफ्फरनगर से वो चुनाव लड़े थे 2004 में। हम उनके साथ समाजवादी में रहे 2004 में, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल में चले गए। 2007 में भाई इंदर सेन भी उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल में गए, और इंदर सेन जी यहाँ से चुनाव लड़े। हम चौधरी परिवार के साथ राष्ट्रीय लोकदल में चले गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल भी छोड़ दी, मनोवर हसन ने, मरहूम मनोवर हसन जी ने, में चले गए बहुजन समाज पार्टी में। तो हम उनके साथ, भाई एक मिनट देखिए, मरहूम सांसद मनोवर हसन जी समाजवादी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में आए, राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चले गए। वो जहां भी गए, मनोवर हसन परिवार, हम उनके साथ चले गए। ठीक है, 2009 में यहाँ से तबस्सुम हसन जी चुनाव लड़े लोकसभा का, हम उनके साथ रहे 2009 में। फिर 2012 में टिकट कट गया चौधरी नाहिद का बहुजन समाज पार्टी से, और निर्दलीय चुनाव लड़े कंगो से, तो हम नाहिद के साथ निर्दलीय साथ रहे। फिर उसके बाद 2014 में चौधरी नाहिद समाजवादी से चुनाव लड़े, यहाँ से समाजवादी में चले गए, हम उनके साथ समाजवादी में चले गए। जब उनका साथ रहा, फिर तबस्सुम हसन चुनाव लड़ी 2019 में, 2018 में लड़ी। मतलब कोई भी चुनाव उन्होंने लड़ा, हम 20 साल से मनोवर हसन परिवार के साथ रहे। लेकिन हम जब चुनाव लड़े 2017 का चेयरमैनी का, तब भी वो हमारे खिलाफ चले गए। चलो हमने कोई बात नहीं, चले गए।
फिर भी हम उनके साथ रहे। अब 2019 में वो चुनाव लड़े, हम उनके साथ रहे, लेकिन 2023 में जब हम चेयरमैन नहीं लड़े, समाजवादी का और हमारा गठबंधन था, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। जबकि हम इनके साथ थे, इन्होंने हमारा साथ ना देके नौमान मसूद का साथ दिया और हमें यह भी नहीं बताया कि हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है। ठीक है, जब ऐसे लोग 20 साल जिनके साथ हम रहे, परिवार की तरह रहे, और जब हम चुनाव लड़े तो हमारे साथ उन्होंने नहीं दिया, तो भाई हम तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे, राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे, जहां हमारा नेता है वहां हम हैं। इसीलिए हमने फैसला लिया कि हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे। इसमें आपके समर्थकों को क्या कहना है? उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया। हमारे जितने भी समर्थक थे, आपके साथ? हाँ, वो हमारे साथ है और हम चौधरी साहब के साथ है। देखिए, इन्होंने हमारे पे जो यहाँ से चुनाव आज तक जीतते हुए आ रहे हैं, नौमान मसूद साहब, वो 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं यहाँ से और तीनों बार भाजपा जितवाने का काम किया। तीनों बार आप इतिहास उठा के देख लो, गंगों में कभी भाजपा नहीं जीती, लेकिन जब जब ये विधानसभा का चुनाव लड़े नौमान मसूद, तभी यहाँ भाजपा जीती। और प्रमुख के चुनाव में जो प्रमुख है यहाँ से, नौमान मसूद ने उसमें वोट दिया बीजेपी को, खुला वोट दिया। बीजेपी का एजेंट बनकर तो काम नौमान मसूद ने क्या, हमारा तो गठबंधन आज हुआ और हम अपनी पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, तो हम गठबंधन का धर्म निभाएंगे। और आज तक प्रदीप चौधरी भले आदमी है, शरीफ आदमी है, कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। यहाँ पे विधायक है चौधरी किरत, कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। यहाँ पे तो अमन है, भाईचारा है, पहले से ही कोई ऐसी बात नहीं होती। और हमारे पास में गांव है दूधला, 5 साल हो गए उन्होंने सांसद बने हुए, कभी गाड़ी का होटर भी नहीं बजा के जाते, इतनी सादगी से जाते हैं सांसद प्रदीप चौधरी। इतने भले शरीफ इंसान है, कभी हिंदू मुसलमान की कोई ऐसी बात नहीं करते। हमारे यहाँ तो शुक्र है अल्लाह का, भाईचारा है पहले से ही, और हम पूरे गठबंधन का धर्म निभाएंगे और पूरी ईमानदारी से हम इस गठबंधन के साथ थे, साथ रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, गंगों के आवाम से मैं कहना चाहता हूं, जो लोग यहाँ नगर पालिका में बैठे हैं 70 साल से, वो सिर्फ विधानसभा का चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि यहाँ से बीजेपी जीत जाए और ये नगर पालिका का फिर इनको सहानुभूति का वोट मिलता है और नगर पालिका का चुनाव ये बेचारे बन के जीत जाते हैं। नगर पालिका में भ्रष्टाचारी करते हैं, गंगों का विकास नहीं करते। अभी 68 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा है, उसमें 20 करोड़ रुपए की कमीशन इनकी बनी है, और जो बाकी पैसा बचेगा उसका विकास तो होने का नहीं, कागजों में पूरा हो जाएगा। वरना 68 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, उसका विकास दिखता है। कस्बे की हालत देख लो आप क्या है, जो पानी पी रहे हैं यहाँ नौजवान, उससे इतनी बीमारी हो रही है, किडनियां फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहा, फेफड़े फेल हो रहे, पानी पीने का अच्छा नहीं है, साफ सफाई नहीं है, कोई अच्छी सड़कें नहीं है, मतलब कोई विकास गंगों के अंदर नहीं है। यहाँ हमारी जो लड़ाई है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ है और ऐसे नेता के खिलाफ है जिसने गंगों का कभी कुछ नहीं किया, ना गरीब का, मजदूर का, रिक्शा चलाने वाले का, ठेली लगाने वाले का कोई भला नहीं किया। जो गरीब था वो और गरीब होता चला गया। सिर्फ एक ही परिवार का भला होता है यहाँ चुनाव लड़के और जीत के, वो जो बेटक वाले हैं। जी, चौधरी परिवार आपके साथ इलेक्शन में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा था, और उनका इस बारे में क्या राय है? जो आप देखिए, ये बात सच है, भाई रुद्र सेन, भाई इंदर सेन ने जो मेरे साथ दिया वो पूरी ईमानदारी से साथ दिया चुनाव में। और इस परिवार की एक बात है, भाई रुद्र सेन की, इंदर सेन की, ये जिससे जबान कर लेते हैं, जिससे वादा कर लेते हैं। मैंने नेता बहुत देखे, नेताओं की कोई जबान नहीं होती, लेकिन चौधरी रुद्र सेन और इंदर सेन ने जो वादा किया, जो जबान की, उस बात पर ये खरे उतरते हैं। और मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भाई रुद्र सेन से, कि ये भी समाजवादी को छोड़ दे। इनके साथ भी बड़ा धोखा हुआ। अखिलेश यादव जी ने इनसे वादा किया था MLC बनाने का, कि हम तुम्हें MLC बनाएंगे, और कमरा बंद करके नहीं किया था, सबके सामने वादा किया था कि तुम्हें MLC बनाया जाएगा। इनके साथ भी धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ। इनको भी समाजवादी पार्टी छोड़ देनी चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा। क्योंकि भाई रुद्र सेन की एक जबान है कि जिसके साथ है तो है, चाहे कितने नफा हो कितने नुकसान हो, ये अपनी जबान पर कायम रहते हैं। तो मैं तो इनसे यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि ये भी समाजवादी पार्टी को छोड़ के इस्तीफा दे और किसी और पार्टी को देखे जहां इनका वजन हो, जहां मान सम्मान हो। धन्यवाद। छुट्टे ठीक है, छुट्टा मुकदमे लिखवा दे, वो नहीं चलना कहीं, डंडा भी तुम्हारा, झंडा भी तुम्हारा।
एहसास कराया जाएगा। ताकत क्या हो वो ताकत दिखाई जाएगी ना, सत्ता की ताकत क्या हो। तो चुनाव आ रहा है लोकसभा का 2024 का, आप लोगों की इजाजत है तो मैं अपने नेता से मिल जाऊं, क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं आज इस पार्टी में, कल को यहाँ परसों को वहां एक जगह बड़ा बड़ा पत्थर भारी हो जा, ठीक है नहीं। आप लोगों की राय है तो परसों को मिलकर आना, फिर बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बड़ी रैली करेंगे। अब 24 साल का हेलीकॉप्टर भी हम मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का फिर दिल की गहराइयों से आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। खुदा लोग आप लोगों से पूछने के लिए कि भाई दिल्ली जाना चाहिए या ये रुक जाना चाहिए। भाई ऐसा ना हो मैं तो दिल्ली चला जाऊं, अगर लौट के आऊं और तुम सब मेरे पीछे से भाग जाओ, या नहीं। भाई जो मेरी ताकत है, जो भी कुछ है, आप लोग हो, कस्बे ने मुझे दूसरे नंबर का नेता बनाया। सब सर्वे समाज के लोगों ने सबने वोट दिया 36 बिरादरी में। तो मेरा पूछने का आपका मान सम्मान पहले, अगर आप कहोगे भाई गठबंधन हो